अब एक गिवन वेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। हाउ टू प्रेजेंट अ गिवन वेक्टर। सी, एक वेक्टर एक लेटर से डिनोट होता है। हम लेटर को ए अगर कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज आवर लेटर ए। अभी ये स्केलर है बिकॉज इसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक सिंबल प्लेस करते हैं, वो सिंबल एक स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन एरो लगा के हेड बना देते हैं। तो दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल ऑफ द सिंबल। तो किसी भी लेटर के ऊपर अगर ये सिंबल प्लेस हो जाता है, दिस एरो सिंबल वेयर एरो इज़ हैविंग अ टेल एंड अ हेड, सो वो हमारा स्केलर वाली थिंग या हमारा एक वो लेटर है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सी, एक लेटर है बी, उसके ऊपर जब हमने ये एरो लगा दिया तो ये वेक्टर बी हो गया। डी के ऊपर हमने ये एरो लगा दे दिए, वेक्टर डी हो गया। मीन्स डी इज़ मैग्नीट्यूड एंड ये वेक्टर शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। इस वेक्टर को हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है, इस वेक्टर को कभी हम इस डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, इसको ध्यान रखना। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। So the first example is this one, a is equal to 2। अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है और a के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो a इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग देखते हैं, a के ऊपर एरो मार्क लगा हुआ है, इसको यहाँ पर a के ऊपर एरो मार्क लगा हुआ है और 2 आई कैप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड आई कैप डिनोट कर रहा है यूनिट वेक्टर। और जब आई कैप प्लेस हो गया तो ये एक्स डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स। सी, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का जो होता है दैट इज़ आई कैप। यूनिट वेक्टर फॉर जे एक्सिस इज़ वाई एक्सिस इज़ जे कैप एंड यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस इज़ गिवन बाय के कैप। तो किसी भी नंबर के आगे अगर आई कैप लगा हुआ है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो जो वेक्टर को डिनोट कर रहा है वो वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में है। अगर किसी नंबर के साथ जे लगा हुआ है तो दैट वेक्टर इज़ इन वाई डायरेक्शन। अगर के यूनिट वेक्टर प्लेस्ड है तो दैट वेक्टर इज़ इन जेड डायरेक्शन। नाउ हम अपना कंटिन्यूएशन करते हैं। दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप। इसका मतलब ये हुआ 2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड आई कैप इज़ द डायरेक्शन। तो आई कैप मीन्स द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में ये हमारा वेक्टर ए डायरेक्टेड है। नाउ सी, दिस इज़ बी इज इक्वल टू 3। तो बी के पास कोई भी वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ और कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड है 3। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल उसकी वैल्यू। वेक्टर बी, इसके ऊपर बी के ऊपर वेक्टर साइन प्लेस्ड है, ये साइन प्लेस्ड है, तो और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 जे कैप। 3 मैग्नीट्यूड हो गई और जे कैप मीन्स ये वाई डायरेक्शन में पॉइंटेड है। सी इज इक्वल टू 4, मतलब C के ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, सो दिस इज़ अ सिंपल स्केलर क्वांटिटी और उसकी वैल्यू है 4। ना यहाँ पर C वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ये है वेक्टर C और इस C वेक्टर के वैल्यू जो दी हैं वो है -4j। तो -4 इसका मैग्नीट्यूड है और j इसकी डायरेक्शन है। मीन्स अगर ये y एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में हमारा C प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इन दिस मैनर, ये हमारा ओरिजिन है, ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है। हमें मैग्नीट्यूड दिया है -4, इसका मतलब होगा -4 है तो कहीं यहाँ पर प्लेस्ड होगा हमारा वेक्टर C। तो इससे ये हमें क्लियर होता है कि वेक्टर C इज़ डायरेक्टेड इन y डायरेक्शन और y के नेगेटिव में ये प्लेस्ड है, तो ये ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।